आज हम लोग बिहार जाति आधारित गणना 2022 के अंतर्गत कुछ चीज़ों को समझेंगे। तो सबसे पहले हम ये चीज़ समझ लें कि बहुत लोग गैर आवासीय में नंबरिंग कर रहे हैं, तो ये नहीं करना है हम लोगों को। बस आवासीय का नंबरिंग करना है, आवासीय का बस सूचीकरण करना है। गैर आवासीय को बस जो हम नक्शा बनाएंगे अपने क्षेत्र का, बस उस नक्शा में दर्शा देना है। उसका सिंबल अलग अलग आता है, वो आप लोगों को पता होगा, वो दिया हुआ भी है नक्शा वाले पेज पे। तो बस उस नक्शा पे उसको दर्शा देंगे, उसका नंबरिंग नहीं करेंगे, ना ही रिपोर्ट में और ना ही उस घर पे। ठीक है। अब आगे हम लोग जो इसमें 3 मेन चीज़ आता है इसके अंदर, वो होता है भवन, मकान और परिवार। ये 3 चीज़ अगर हम जान ले तो हमारा बहुत हद तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि सबसे पहले भवन होता है। भवन का मतलब है कि जो भी एक चारों तरफ से जो एरिया होता है, जो बाउंड्री या फिर जो भी बिल्डिंग होता है, चाहे वो पक्का हो चाहे वो कच्चा हो, ठीक है, बस चारों तरफ से वो अपने एरिया को घेरे हुए हो, तो वो कच्चा या पक्का हो उससे मतलब नहीं है, वो एक भवन हो जाएगा। मतलब एक बिल्डिंग एक भवन हो जाएगा। और भवन के अंदर जो है वो क्या होगा, भवन के अंदर होगा मकान और मकान के अंदर होगा परिवार। ये बस हम इसलिए बताए हैं कि बस इससे ये समझ में आ जाए कि हाँ, सबसे बड़ा सबसे पहले भवन होगा, सबसे बड़ा, उसके बाद उसके अंदर मकान होगा और उसके मकान के अंदर परिवार रह रहे होंगे। ठीक है। तो हम लोग जान लेते हैं कि भवन, मकान और परिवार में क्या अंतर है। तो भवन तो आप लोगों को पता चल गया कि जो एक बिल्डिंग होगा, जो चारों तरफ से एक इनक्लोज्ड एरिया होगा, चाहे वो कच्चा हो चाहे वो पक्का हो, वो एक भवन हो जाएगा। उसके बाद मकान, मकान वो हो जाएगा कि एक परिवार का कितने क्षेत्र पे अधिकार है, एक परिवार का अधिकार कितने क्षेत्र पे है। ठीक है, एक परिवार का अधिकार कितने क्षेत्र पे है, वो जो है वो मकान हो जाएगा। ठीक है। अब बहुत लोग जो है वो इसको निकासी से भी समझते हैं, वो भी सही है, लेकिन जब हम लोग ये क्षेत्र वाला कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे तो वो ज़्यादा आसानी होगा मकान के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में, कि एक परिवार का अधिकार कितने क्षेत्र पे है, उसको मकान कहेंगे। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, जैसे बहुत लोग जो है ना वो क्या गलती करते हैं कि रूम को मकान समझ लेते हैं, जितना रूम उतना मकान, या फिर जितना परिवार उतना मकान। तो ये गलत हो जाएगा। जितना परिवार है उतना ही मकान हो ये ज़रूरी नहीं है, और जितना रूम है उतना मकान हो ये भी ज़रूरी नहीं है। तो हमको देखना है कि एक परिवार का अधिकार कितने क्षेत्र पे है, तो वो एक मकान गिना जाएगा। अगर दोनों सेम परिवार का अधिकार सेम ही क्षेत्र पे है तो वो हो जाएगा कि एक ही मकान हो जाएगा और 2 परिवार हो जाएगा। इस तरह से हम मकान का सूचीकरण करेंगे। जैसे कि इसके लिए एक अच्छा एग्जांपल है कि जैसे हम लोग शहर में देखते हैं कि 2 रूम का एक फ्लैट है या 3 रूम का एक फ्लैट है, बट उसके अंदर अगर एक ही परिवार रह रहे हैं, तो वो भले ही उसके अंदर 2 रूम है या 3 रूम है या हॉल है, किचन है, जो भी है, बट उस पूरे एरिया पे अगर एक ही परिवार का अधिकार है तो उसको एक मकान गिनेंगे। उसी तरह से गांव में भी एक परिवार का अधिकार जितने क्षेत्र पे होगा, यहाँ तो ज़रूरी नहीं है फ्लैट बाय फ्लैट कि गांव में वो बटा हो, बट जो भी हम लोग क्षेत्र देख लेंगे, अगर अलग अलग है अलग अलग परिवार का तो मकान भी अलग अलग हो जाएगा। अगर सेम क्षेत्र है अलग अलग परिवार का तो एक ही मकान में वो अलग अलग परिवार रह रहे होंगे। और परिवार के लिए तो हम लोग जानते ही हैं कि हम लोग इसको चूल्हा से जानते हैं कि जितना चूल्हा होगा उतना परिवार होगा। ठीक है। तो हम लोग पूछ लेंगे कि कितना चूल्हा जलता है इस घर में, और उसी से पता, इस मकान में या इस भवन में, उसी से पता चल जाएगा इसके अंदर कितने परिवार हैं। ठीक है। तो जब हम लोग फील्ड पे जाएंगे तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। तो इसमें हम लोग जब आगे काम करने में बहुत आसानी होगी ना। पहले तो हम लोग भवन संख्या तो पता चल ही जाएगा, और ये बात तो आप लोगों को पता ही होगी कि भवन संख्या कैसे लिखा जाता है और मकान संख्या कैसे लिखा जाता है। फिर भी एक बार मैं यहाँ पे बता देती हूँ। रेड कलर का मार्कर तो मिला ही होगा, उसको 6x6 का बॉक्स बनाना है, जो कि बॉक्स आप स्केल लेके बनाएंगे। ये तो संभव तो है नहीं, ये तो करना नहीं है, स्केल लेके बिल्कुल नहीं बनाना है। उसको अपने अंदाज से बनाएं, या फिर आप कर सकते हैं किसी भी चीज़ को 6x6 के हिसाब से काट ले, या वो पूंठ हो या वो कुछ भी हो, एक मोटा पेपर हो और या कुछ भी हो,
और उसको वहाँ पे दीवार पे रख के और उसके तरफ चारों तरफ घेरा बना देंगे तो उससे भी बन जाएगा, या फिर ऐसे आप अंदाज से भी बना सकते हैं। तो भवन संख्या हमेशा ऊपर लिखाएगा, तो अगर पहला भवन है तो वो 001 लिखा जाएगा, और उसके अंदर अगर एक मकान है तो वहाँ पे 001 मकान संख्या भी हो जाएगा। और भवन संख्या और मकान संख्या दोनों की संख्या जो है वो बढ़ती रहेगी, जैसे जैसे आगे हम लोग जाते रहेंगे वैसे वैसे दोनों बढ़ेगी, ठीक है। तो ये हो गया। और अगर एक भवन संख्या जो है वो 2 में मान लीजिए 2 मकान है, तो 2 मकान के लिए जो है वो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे नंबरिंग करेंगे घर के गेट पे, मेन गेट पे, कि यहाँ पे देखिए मकान संख्या 1 तक हो चुका है, भवन संख्या 1 तक हुआ, तो आगे गए तो भवन संख्या भी 2 बढ़ा, और यहाँ मकान संख्या 1 तक है और मकान संख्या भी यहाँ बढ़ेगा। यहाँ 2 मकान है तो 2 से शुरू होगा, 2 और 3 होगा, ठीक है। वैसे ही अगर भवन संख्या 3 में 3 मकान है तो यहाँ पे 003 भवन संख्या भी 2 के बाद 3 बढ़ गया, और यहाँ पे मकान कहाँ तक हो चुका था, 3 तक, तो यहाँ पे मकान को 4 से लेंगे और 3 मकान है तो 4 5 6 हो गया, तो डायरेक्ट यहाँ 006 लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया भवन के मेन गेट पे हमको ऐसे नंबरिंग करनी है। अब भवन के अंदर जो मकान होगा उस पर भी नंबरिंग करनी है, तो उस पर कैसे लिखेंगे, तो अगर उस भवन के अंदर मकान 1 है तो वैसे ही हमें स्क्वायर बना लेना है 6x6 का। उसके बाद उसको गन लिख करके, गन पहला मकान पे लिख देंगे 001, दूसरा जो मकान होगा उसी भवन के अंदर या किस अलग अगले भवन के अंदर, तो वहाँ पे गन लिख करके उस भवन के गेट पे लिख देंगे 002। ऐसे हमको मकान नंबर दे देना है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं कि परिवार को तो हम समझ ही गए कि परिवार को जानेंगे चूल्हे से, जितना चूल्हा उतना परिवार, सिंपल बात। भवन एक पूरा घर, एक पूरा बिल्डिंग, चाहे कच्चा हो चाहे पक्का हो, चारों तरफ से जो एरिया है उसका घेरा हुआ वो एक भवन में आ जाएगा, बिल्डिंग में। और मकान एक परिवार का अधिकार जितने क्षेत्र पे है वो मकान हो जाएगा, और परिवार क्या होगा, जितना चूल्हा जलता है उस भवन में उतना परिवार हो जाएगा। तो अब हम लोग जब लिखेंगे तो सबसे पहले भवन तो खुद ही समझ में आ जाएगा कि कितना नंबर भवन है। अब मकान जानने के लिए अगर हम लोग पहले परिवार पूछ लेंगे तो हमें ज़्यादा आसानी होगी मकान जानने में, क्योंकि भवन के बाद डायरेक्टली अगर हम मकान जानने की कोशिश करेंगे तो शायद वो बाद में गलत हो जाए या हमें परेशानी हो। क्योंकि अगर एक भवन लिख ली और अगर उसके अंदर मान लीजिए अलग अलग निकासी नहीं है, अलग अलग निकासी है, ये 5 कमरे 6 कमरे है, तो हम लोग कैसे नंबरिंग करें कि सबको अलग अलग मकान दे दे कि क्या करें। तो उसके लिए पहले परिवार जान ले तो हमें ज़्यादा आसानी होगी। तो पहले भवन के बाद परिवार हम लोग पूछ लेंगे। और गांव में क्या होता है कि अगर आप पूछेंगे आपके घर में कितने परिवार है, तो बहुत लोग वो अपने परिवार के सदस्य का नंबर बता देंगे, तो इसलिए हमें डायरेक्टली पूछ लेना चाहिए कि आपके घर में कितने चूल्हे जलते हैं, तो आसानी से वो भी बता देंगे और हमें भी आसानी होगी ये समझने में कि इनके यहाँ कितने परिवार रहते हैं इस भवन के अंदर। तो हमें भवन जान लेने के बाद हमें पूछ लेना है कि आपके अंदर घर भवन के अंदर, इस भवन के अंदर कितने चूल्हे जलते हैं, उससे हम क्लियर हो जाएंगे इस भवन के अंदर कितने परिवार हैं। और अब उसके अंदर मकान कितने हैं ये जानने के लिए हम ये पूछ लेंगे या देख लेंगे कि वो जो परिवार है वो कितने एरिया के, अलग अलग एरिया के अंदर रह रहा है या सेम एरिया के अंदर रह रहा है, उससे हम मकान जान लेंगे। अगर एक परिवार है तो एक परिवार है तब तो सीधा है कि मकान एक ही हो जाएगा। अगर 2 परिवार है तो ये देख लेंगे कि वो मकान जो है वो एक ही एरिया में रह रहा है दोनों परिवार, या दोनों के लिए अलग अलग एरिया है। अगर एक ही एरिया में दोनों परिवार रह रहे होंगे तो वो मकान 1 परिवार 2 हो जाएगा। अगर दोनों अलग अलग एरिया में रह रहे होंगे उस भवन के अंदर तो हो जाएगा कि मकान भी 2 और परिवार भी 2। तो इससे हम भवन, मकान और परिवार ये तीनों चीज़ जान लेंगे। और इसके लिए एक रूल है जो कि अगर हम याद रखें तो हमें बहुत ही आसानी होगी चीज़ों को समझने में, कि एक मकान के अंदर 3 परिवार रह सकते हैं। ये जो है वो सही है, संभव है। लेकिन 3 मकान जो है वो 3 मकान में एक परिवार नहीं रह सकते हैं। ये जो है वो गलत है, असंभव है, ये हो ही नहीं सकता है।
इससे क्या हमें क्लियर, ये रूल को आप बस याद रखिएगा। एक मकान में एक से ज़्यादा, यहाँ पे 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिखे, 4 भी लिख सकते हैं, 5 भी, एक से ज़्यादा कितना भी नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर एक मकान में 2 परिवार, 3 परिवार, 4 परिवार रह सकते हैं, ये संभव है। लेकिन एक ही परिवार 3 मकान में रहे, ये असंभव है। कैसे, देखिए हम क्या बताए थे कि परिवार, मकान का संख्या वो होता है कि परिवार कितने एरिया में रह रहा है। तो भले अगर एक ही परिवार है तो भले उस घर के अंदर 5 कमरे हैं, 6 कमरे हैं, या फिर कितने भी निकासी हैं, कितने भी गेट हैं, लेकिन अगर परिवार एक है तो उस सारा एरिया जो है वो सारा इसी परिवार के अंदर आ गया ना, तो वो मकान एक ही हो गया। तो इसलिए एक मकान में एक से ज़्यादा परिवार रह सकते हैं, लेकिन एक परिवार के लिए एक से ज़्यादा मकान हमको नहीं दर्शाना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। इस चीज़ को, इससे एक और बात इसी चीज़ से निकल के आती है कि मकान का जो संख्या होगा वो हमेशा परिवार के संख्या से छोटा होगा या बराबर होगा। इस चीज़ को याद रखें, मकान का संख्या हमेशा परिवार के संख्या से या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा। आप कैसे, ये देखिए, जैसे कि 2 परिवार हैं, मान लीजिए 2 परिवार है, तो इसके लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो ये दोनों परिवार एक एरिया में अगर रह रहे होंगे, उस घर में अगर एक ही रूम हो या जितने भी कमरे हों, जितने भी एरिया हो, अगर उसके उसी सेम एरिया में अगर दोनों परिवार रह रहे हैं तो वो एक मकान हो जाएगा, एक मकान में 2 परिवार। या तो ये है कि दोनों का जगह बटा होगा तो क्या हो जाएगा, 2 मकान हो जाएगा। ठीक है, तो या तो 2 परिवार के लिए हम, या तो मकान कितना हो सकता है, 1 हो सकता है, या मकान कितना हो सकता है, 2 हो सकता है। तो क्या हुआ, परिवार के नंबर से देखिए, मकान का नंबर या तो छोटा है या तो बराबर है। देख लिए ना, परिवार का नंबर 2 है और या तो मकान 1 हो सकता है उसमें, या तो मकान 2 हो सकता है। तो मतलब परिवार के नंबर से हमेशा मकान का नंबर या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा, बड़ा कभी नहीं हो सकता। पर मकान का जो नंबर है वो परिवार की संख्या से बड़ा कभी नहीं हो सकता है। 2 परिवार के लिए 5 मकान कभी नहीं हो सकते हैं, लेकिन हाँ, परिवार के नंबर से मकान का संख्या बड़ा नहीं हो सकता है। तो 2 परिवार है तो मैक्सिमम उसमें 2 मकान ही हो सकते हैं, 5 मकान नहीं हम लोग दर्शा सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखने से भी हमें बहुत आसानी होगी। अब हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं परिवार संख्या और परिवार क्रम संख्या। ये भी बहुत ज़रूरी है, इसके लिए एक हम लोग पहले सूची बना लेते हैं ताकि हमें आसानी हो समझने में। एक होता है मकान संख्या, पहले भवन संख्या, भवन संख्या, मकान संख्या, परिवार संख्या, परिवार क्रम संख्या। अब इसका पहले सूची बना ले ताकि हमें आसानी हो। अब देखिए, यहाँ से हम लोग समझ लेंगे परिवार संख्या और परिवार क्रम संख्या अच्छे से। इससे भी पहले एक क्रम संख्या होता है, वो तो बढ़ता जाएगा, 1 2 3 4 5, वो तो पता ही होगा, 1 2 3 4 5 6 बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि परिवार संख्या और परिवार क्रम संख्या कैसे अलग अलग लिखाता है। अब जैसे ये देखिए, परिवार संख्या हमेशा मकान संख्या से हम लोग देखेंगे, भवन संख्या से नहीं। अगर मान लीजिए एक ही भवन में, ठीक है, अगर 2 परिवार रह रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें परिवार संख्या 2 भराएगा।
भवन संख्या से परिवार संख्या को कोई मतलब नहीं है। अगर भवन संख्या एक में अगर 2 परिवार रह रहे हैं तो हम लोग ये जो जब सूची भरते हैं तो इसमें हम लोग 2 नहीं लिखेंगे, वो मकान संख्या से देखेंगे कि अगर एक ही मकान में 2 परिवार रह रहे हैं तब हम लोग एक मकान संख्या देखें और उसमें परिवार 2 लिखेंगे 2 बार। ये चीज़ हम यहाँ समझते हैं। यहाँ पे भवन संख्या 1 है और यहाँ उसमें एक ही मकान है, तो एक ही मकान है तो परिवार संख्या 1 ही होगा। तो परिवार संख्या 1 ही हो, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे परिवार 1 ही है, एक मकान में एक परिवार है। तो संख्या आप जैसे इसको समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि एक ग्राउंड है, फील्ड है, ठीक है, इसमें बच्चे खेल रहे हैं, इसमें 5 लड़के खेल रहे हैं। तो जब हम लोग बोलेंगे कि इसमें लड़कों की संख्या कितनी है तो टोटल संख्या कितनी हो गई 5। और जब हम लोग बोलेंगे उस सारे लड़कों का उम्र बताओ तो इसका क्रम संख्या लिखेंगे उम्र बताने के लिए, तो 1 2 3 4 5, 5 लड़का का ये क्रम संख्या हो गया और ये उसका टोटल संख्या हो गया। तो वैसे ही परिवार संख्या अगर 1 है तो क्रम संख्या 1 ही होगा। अगर यहाँ पे एक ही लड़का फील्ड में खेल रहा होगा तो उसका एज बताना होगा तो क्रम संख्या 1 ही लिख के ना उसका उम्र बता देंगे, 10 साल का चाहे कितने भी साल का। लेकिन अगर 5 लड़का है तो उसका क्रम संख्या पहला लड़का, दूसरा लड़का, तीसरा लड़का, चौथा लड़का, 5वां लड़का, तो ऐसे हो जाएगा। तो इसलिए जब परिवार संख्या 1 है तो क्रम संख्या 1 ही रहेगा। जब परिवार संख्या बढ़ेगा तब क्रम संख्या जो है वो बढ़ेगा। और परिवार संख्या हमेशा मकान संख्या से देखेंगे कि क्या बढ़ाएगा, भवन संख्या से उसको कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे देखिए भवन संख्या तो सेम ही है, यहाँ पे अब देखिए भवन संख्या सेम है, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, लेकिन यहाँ परिवार संख्या 2 लिखा हुआ है नहीं ना। इसका मतलब है कि भवन संख्या से परिवार संख्या को कोई मतलब नहीं है, मकान संख्या से परिवार संख्या को मतलब है। भवन संख्या 2 में कितने मकान हैं? 2 मकान है, मकान नंबर 2 और मकान नंबर 3, ठीक है। भवन संख्या 2 में तो मकान नंबर 2 और मकान नंबर 3, लेकिन मकान नंबर 2 में भी एक ही परिवार रहते हैं तो इसलिए यहाँ पे परिवार संख्या 1 लिखाया। और मकान नंबर 3 में भी एक ही परिवार रहते हैं तो परिवार संख्या 1 लिखा। अब यहाँ पे देखिए मकान भवन संख्या यहाँ पे 3 जो है वो है और मकान संख्या कितना है? 4 5 6, मतलब 3 मकान है, लेकिन परिवार संख्या इस टोटल पूरा 3 नंबर भवन में कितने परिवार हो गए? तो 2 1 3 1 4, 4 परिवार हैं, लेकिन यहाँ पे मकान जो है वो 3 ही है, ठीक है। तो ये देखिए भवन संख्या 3 में मकान संख्या 4 5 6 है और मकान संख्या 4 में 2 परिवार रह रहे हैं, तो 4 को हम लोग 2 बार लिखें। 4 में 2 परिवार है तो यहाँ पे 2 लिखें, ठीक है। फिर 4 में 2 परिवार है 2, क्रम संख्या क्या हो जाएगा? 1 2। अब ये इससे पहले जो रहता है परिवार के मुखिया का नाम, परिवार के सदस्य का नाम, तो उसके लिए यहाँ पे भरेंगे ना, तो 1 नंबर परिवार क्रम संख्या में उसके मुखिया का नाम और सदस्य का नाम, 2 नंबर में उसके मुखिया का नाम, सदस्य का नाम, और आगे में हस्ताक्षर जो भी कॉलम है उसको भरेंगे। मतलब यहाँ पे देखिए मकान संख्या अगर सेम है 2 परिवार के लिए तब उसमें परिवार संख्या 2 लिखाएगा। इससे पता चल गया कि मकान संख्या से परिवार संख्या को हम लोग देख सकते हैं, भवन संख्या से उसको कोई मतलब नहीं। भवन संख्या तो यहाँ पे भी सेम है, लेकिन मकान संख्या अलग अलग है अलग अलग परिवार के लिए, तो परिवार संख्या 1 1 हो गया। यहाँ पे मकान संख्या 1 ही है 2 परिवार के लिए, तब यहाँ पे परिवार संख्या 2 लिखाया। और अब 2 है तो उसका क्रम एक पहला परिवार, दूसरा परिवार, यहाँ पे पहला परिवार का डिटेल्स, यहाँ पे दूसरा परिवार का डिटेल्स। फिर 5 में एक ही परिवार तो एक ही क्रम संख्या। फिर 6 मकान में मकान संख्या 6 में एक ही परिवार, तो यहाँ पे एक ही परिवार क्रम संख्या हो गया। मुझे लगता है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, और जब फील्ड में वर्क करने जाएंगे तब चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। आज के लिए इतना ही।